बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 12th लेक्चर ऑफ ईसीजी दैट इरिथमियाज की सीरीज हम कर रहे हैं और उसमें आज जो है हम फाइनल इरिथमियाज में लेक्चर है वो वेंट्रिकुलर इरिथमियाज के बारे में है। देखिए, हमने इरिथमिया स्टार्ट की है, सिनोडल की इरिथमियाज की है, फिर एट्रियल इरिथमियाज पे लेक्चर की है, फिर लास्ट लेक्चर जंक्शनल इरिथमियाज पे था। यहाँ पे जो राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है वो हमने इधर एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि उसमें एक्सिस डिविएशन होता है, तो हम एक्सिस डिविएशन के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और द लास्ट वन जो इरिथमियाज में है दे आर वेंट्रिकुलर इरिथमिया। सो दीज आर द मेजर क्लासेस जो आपके काम आते हैं, मतलब एग्जामिनेशंस में और क्लिनिकली ज्यादातर। तो आज वेंट्रिकुलर इरिथमियाज हम करेंगे, इसमें वेंट्रिकुलर एस्केप बीट, वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम इंशाल्लाह हम करेंगे, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट या प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन पीवीसी जिसे कहते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज हम करेंगे, टॉर्साइड डिफांटिस करेंगे, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फ्लटर्स हम करेंगे और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस करेंगे। ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज में देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज, जिसमें मानो कॉम्प्लेक्स है, मोनोमॉर्फिक है, पॉलीमॉर्फिक है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स। उसमें हम नहीं जाते क्योंकि अंडरग्रेड के लेवल पे ज्यादातर मैक्सिमम जो है वो हम जो चीज आते हैं सुपरफिशियल हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेंट्रिकुलर इसकी बीट से आप स्टार्ट ले रहे हैं। जिस तरह स्केप बीट का ऑलरेडी पहले हमने कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि स्केप इस चीज को कहते हैं जो नॉर्मली एसए नोड से स्केप कर जाए। एक ऐसा बीट हो जाए जब नॉर्मली एसए नोड या एबी नोड जब ब्लॉक हो जाए तो उससे वो फायदा उठा के एक बीट को स्केप कर जाए। ठीक है, और लेकिन ये ब्लॉक जो होगा, ये स्पेसिफिकली ये बात याद रखें, दिस ब्लॉक विल बी अ ट्रांजिएंट ब्लॉक। तो देखिए, ऐसी कंडीशन जिसमें ऐसे नोड एवी नोड ब्लॉक हो, हत्ता कि नीचे तक ब्लॉक हो कि आपका वेंट्रिकल्स में से एक सिग्नल एक बीट एराइज हो जाए और वो फिर रीगेन करे, तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है जिसमें जब पैरासिम्पैथेटिक ओवरफ्लो हो जाती है। तो पैरासिम्पैथेटिक ओवरफ्लो में आपकी क्या हो जाती है, एसए नोड भी ब्लॉक हो जाती है, एबी नोड भी ब्लॉक हो जाती है। तो वेंट्रिकल को ये मौका मिलता है कि वो पेसमेकिंग एक्टिविटी खुद संभाल ले, लेकिन जैसे वो संभाल लेते हैं, एक बीट को एमिट करते हैं, तो उसके बाद वापस वो अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम करते हैं, एसए नोड और एवी नोड, तो दोबारा ये खत्म हो जाती है इसकी एक्टिविटी। तो इस वेरी कंडीशन को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप बीट। सिर्फ एक बीट जो है वो एस्केप कर गया। तो अभी ईसीजी के फाइंडिंग क्या हो गए, इट्स नॉट सिंपल। देखिए, ईसीजी के फाइंडिंग में सबसे पहले क्या आ जाएगी, ईसीजी के फाइंडिंग में सबसे पहले जो आ जाएगी दैट इज पास क्यों आ जाएगा, एसए नोड और एवी नोड ने काम छोड़ दिया है। जब एसी नोड और एवी नोड ने काम छोड़ दिया है तो उसकी वजह से जो एक्टिविटी हो रही थी उसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का पास आ जाएगा। पास के बाद जो है एक क्यूआरएस बनेगा, लेकिन ये नॉर्मल क्यूआरएस से बहुत ब्रॉड हो गया, इसको हम कहते हैं जेंट क्यूआरएस। अभी ये जेंट क्यूआरएस क्यों बनता है, इसी वजह से बनता है कि आपके वेंट्रिकल में यहाँ से एक पोकाई अराइज हो रहा है और ये यहाँ लोकली स्प्रेड हो रहा है और फिर जाके वेंट्रिकल्स के वाल में स्प्रेड हो रहा है। तो देखिए, ये वो जो स्पेशलाइज्ड कुदरत ने निजाम बनाया हुआ है, नेचुरली जो पाथवे है वो बहुत रैपिड पाथवे है। जो जब रैपिड पाथवे है तो उसका क्यूआरएस बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन ये पाथवे बहुत टाइम लेता है क्योंकि ये सेल टू सेल कंडक्शन हो रही होती है, स्पेशलाइज्ड पाथवे से नहीं हो रही। तो जब आपकी एस्केप बीट में जो भी ऑटोमेटिक पोकाई है, इरिटेबल पोकाई है, उससे एराइज हो जाए तो वो क्यूआरएस बड़ा ब्रॉड क्यूआरएस होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, रिज्यूम इट्स एक्टिविटी। ठीक है, एसए नोड की एक्टिविटी दोबारा रिज्यूम हो जाएंगी और ईसीजी दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। देखिए, मैं आपको अभी ईसीजी पे ये पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये एक नॉर्मल रिदम है, जस्ट कंसीडर इट अ नॉर्मल रिदम। इसके बाद क्या है, इसके बाद मिसाल के तौर पे ये पैरासिम्पैथेटिक ओवरफ्लो हो गया, तो उसके वजह से क्या आ गया, पास आ गया। तो पास आपके साथ ईसीजी पे कैसे नजर आएगा, ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, इसके बाद जब पास आ गया तो इधर से एक फोकाई ने फायर किया, तो उसी फोकाई ने जब फायर किया, लेकिन वो क्या बनता है, उसकी वजह से ब्रॉड क्यूआरएस बनता है। तो जब ब्रॉड क्यूआरएस बनता है तो ये ले लो एक जेंट क्यूआरएस बन गया। ठीक है, इधर से इधर तक बन गया। ठीक है, और उसके बाद फिर वही एक्टिविटी जो है नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम करते हैं नैरो क्यूआरएस वाला। तो ये एक जो है इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप बीट। ठीक है, अभी वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम की तरफ हम आते हैं। देखिए, बीट एक होता है फिर रिज्यूम कर जाता है। एस्केप रिदम में ये होता है कि जब ये परमानेंटली ब्लॉक हो जाए ऊपर से, जब ये वाला रास्ता कट जाए, इससे ऊपर अपना सिस्टम होता है, नीचे अपना निजाम चल रहा है, तो इसी कंडीशंस में फिर वेंट्रिकल जो है खुद बहुत अपनी पेसमेकिंग एक्टिविटी संभाल लेते हैं।
तो उसी कंडीशंस में हम कहते हैं कि जो रिदम है वो नॉर्मल एसी नोड से एस्केप कर गया और वेंट्रिकल्स की तरफ आ गया, तो इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम। ये कौन से दो कंडीशंस में होते हैं? ये एवी ब्लॉक में होता है, जो कंप्लीट एवी ब्लॉक होता है जिसमें एवी डिसोसिएशन होता है, तो उसमें एट्रिया अपने लिए कंट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल जो है वो अपने लिए कंट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, एक और कंडीशन है, उसको कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेसमेकर। इसकी फर्दर डिटेल जो है अपने टेक्स्ट बुक में देखी कि इसके क्या वो काजेज है और जो भी है। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेसमेकर का मतलब ये है कि जितनी भी ऊपर पेसमेकर्स है वो काम छोड़ जाते हैं तो नीचे खुद बहुत काम शुरू कर जाते हैं। ठीक है, और एवी ब्लॉक में तो जो हो रहा है कि एवी में एट्रिया में जो हो रहा है, इससे वेंट्रिकल को पता ही नहीं चलता कि एट्रिया में क्या हो रहा है, क्योंकि जो एट्रिया वेंट्रिकल के दरमियान जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक और चीज नोट कर दो कि वो आपको ईसीजी में इसके क्या फाइंडिंग्स मिलेंगे। क्या होगी तो ईसीजी पे जो है आपके वेंट्रिकुलर एस्केप बीट पे सबसे पहले जो है आपका वो क्या आ जाएगा, आपका रेट जो सबसे पहले आप डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वेंट्रिकल का जो एंट्रेंसिक रेट है दैट इज 20 to 40 और 20 और 40 के दरमियान चल रहा है। तो आप जब भी आप रेट को देखेंगे तो आपको 20 को 40 के दरमियान मिल जाएगा। इसके बाद क्यूआरएस आपको क्या मिलेंगे, क्यूआरएस आपको बहुत ब्रॉड मिलेंगे, क्योंकि वही वो है कंडक्शन वेंट्रिकल में राइज करते हैं, स्पेशलाइज पाथवे से नहीं जा रहा, तो जब इधर से इधर तक पहुंच जाते तो बहुत टाइम लेता है, तो क्यूआरएस बिकम ब्रॉड। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन है, इसको एवी डिसोसिएशन इसमें होता है। एवी डिसोसिएशन इसलिए होता है कि ऊपर अपना निजाम चल रहा है, कंट्रैक्शन हो रही, वेंट्रिकल्स को वो कंडक्शन नहीं आ रही, तो वेंट्रिकल अपने लिए कंट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बास टाइम पी वेव आपके जो है वो आपकी ईसीजी में कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि ऊपर एट्रिया भी कंट्रैक्ट करो या वेंट्रिकल भी कंट्रैक्ट करो। ये भी है कि क्यूआरएस के बाद आपकी पी वेव आ जाए, क्योंकि एट्रिया अपने लिए कंट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे अपनी पी वेव बनता है, इससे क्यूआरएस अपने बनते हैं। ठीक है, सो पी वेव कैन अकर एनीवेयर, ये बात याद रखें। ठीक है, अभी हम इसका वो ड्रॉ कर रहे हैं कि इसमें क्या है इसका ईसीजी का। तो नॉर्मल ईसीजी जो है मिसाल के तौर पर ये इस तरह है नॉर्मल ईसीजी। ठीक है, ये एक रिदम, तो इसमें क्या आपको आएगी, इसमें इधर से शुरू हो गया। ठीक है, देखिए ब्रॉड की वारिस, फिर मैंने जैसा कहा था कि आपके पी वेव जो है हर जगह पे आ सकते हैं। तो देखिए ये एक पी वेव आ गया, ये दूसरा पी वेव आ गया, और जो क्यूआरएस बनते हैं ये पी वेव के साथ डिसोसिएटेड होता है, क्यूआरएस इसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, तो दोबारा एक ब्रॉड क्यूआरएस बन गया। फिर ये भी हो सकता है कि ये एक और पी वेव हो गया, फिर ब्रॉडर क्यूआरएस, तो ये पी वेव इधर भी हो सकता है इस तरह, ये एक और पी वेव हो गया। ठीक है, सो पी वेव कैन अकर हेयर, 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 एनीवेयर इन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस से आगे, क्यूआरएस के पीछे, क्यूआरएस के ऊपर, हर जगह पे पी वेव आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो जब भी आपको ऐसी सीजी के रिदम मिल जाए जिसमें ब्रॉडर क्यूआरएस हो, ठीक है, उसका रेट आपके 20-40 के दरमियान हो और उसमें पी वेव की डिसोसिएशन हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एवी ब्लॉक, कंप्लीट एवी ब्लॉक के पिक्चर्स है और ये वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम की तरफ गया हुआ है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट या प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है। सो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में आपका क्या हो रहा है, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में एक्चुअली आपके क्या हो रहा है, एक इरिटेबल फोकाई फायर करता है। ठीक है, आपके एक इरिटेबल फोकाई ने फायर की, वो फायर क्या होगा, अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। ये प्रीमेच्योर का लफ्ज जहां भी आ जाता है, प्रीमेच्योर का मतलब ये है कि अपने टाइम से पहले आ जाता है। तो इरिटेबल फोकाई कहाँ फायर करेगा, वेंट्रिकल्स में से। तो जब वेंट्रिकल में से आपके एक इरिटेबल फोकाई फायर कर ले और वो अर्लियर देन एक्सपेक्टेड आपकी ईसीजी पे आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। लेकिन इस तरह एक इरिटेबल फोकाई तो उसमें भी फायर कर रहा है वेंट्रिकुलर एस्केप बीट में, तो फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसमें नो पास, इसमें कोई भी पास नहीं होगा। जो उधर हमने पास कहा था एस ए ब्लॉक और ए ब्लॉक की वजह से, और फिर एक बीट हो गया और फिर रिज्यूम कर दिया, इसमें कोई भी पास नहीं होगा, बल्कि इसमें प्रीमेच्योर एक्टिविटी डायरेक्टली हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हर्ट हो गया रफली। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉर्मल की वारिस चल रहा है, लेकिन इधर से एक फोकाई ने किसी भी टाइम जो है वो एक फायर कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो की वारिस बनेगी, सॉरी ईसीजी की पैटर्न बनेगी, इसकी ईसीजी की पैटर्न कैसी होगी, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये फिर एक नॉर्मल वेव बन गया। ठीक है, तो क्या होगा,
कि आइडियली तो होना ये चाहिए था कि मिसाल के तौर पे अगर 3 लार्ज बॉक्स एक आपका क्यूआरएस बनता है और ये ड्यूरेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 1.52 के दरमियान आएगा क्योंकि प्रीमेच्योरली आ रहा है, तो ये वेव इसके दरमियान बहुत क्या होगा, नजदीक हो जाएगा और ये ब्रॉडर होगा। ये ब्रॉडर क्यूआरएस का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, इसको समझे कि जब भी आपके एवी नोड से नीचे मतलब वेंट्रिकल कोई उसका ओरिजिन हो और उसमें से आपका कोई फोकाई अराइज हो रहा है, कोई इरिटेबल फोकाई है, जो भी उधर से मतलब वो एक्टिविटी अराइज हो रही है, तो उसका क्यूआरएस ब्रॉड होगा। तो जब भी आपको ब्रॉड क्यूआरएस मिले तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि ये जो इसका ओरिजिन है ये फोकाई का, ये वेंट्रिकल में से कहीं है। ठीक है, दोबारा अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम करेंगे और इस तरह चलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो बीट से हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, देयर इज नो पास और क्या है ब्रॉडर क्यूआरएस से, और क्या है अर्लियर देन एक्सपेक्टेड हुआ है। आइडियली तो इधर होना चाहिए था ये वाला, लेकिन ये अर्लियर देन एक्सपेक्टेड हुआ है, तो इसको कहते हैं प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट या प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। ठीक है, और ये पल्स पे भी आपको प्रीमेच्योरली आपको पल्स भी मिलते हैं। ठीक है, प्रीमेच्योर पल्स बीट भी आपको मिलते हैं। अब अच्छा अभी इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर बाइजिमिनी। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर ट्राइजिमिनी। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर क्वाड्रिजिमिनी। ठीक है, तो देखिए जब आपके नॉर्मल एक वेव आ रहा हो और उसके बाद आपका एक प्रीमेच्योर वेव आ रहा हो, फिर एक नॉर्मल आ रहा हो, नॉर्मल क्यूआरएस हो रहा हो, फिर एक प्रीमेच्योर आ रहा हो ब्रॉडर, तो इसको हम कहते हैं बाइजिमिनी। बाइजिमिनी का सिंपल मतलब अगर आप ले ले तो हर दूसरा वेव, हर दूसरा जब आपका प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो जाएगा तो एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल, एक नॉर्मल, एक नॉर्मल, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर बाइजिमिनी। इसके कंट्रास्ट वेंट्रिकुलर ट्राइजिमिनी और वेंट्रिकुलर क्वाड्रिजिमिनी है। तो इसमें हर तीसरा जो है आपका पीवीसी होगा, 2 नॉर्मल हो गए। ठीक है, तीसरा जो है आपका प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर नॉर्मल, फिर इस तरह। ठीक है, तो तीसरा देखिए, इसके बाद फिर नॉर्मल, इसके बाद फिर नॉर्मल, इसके बाद फिर तीसरा जो है वो आपका ब्रॉडर क्यूआरएस होगा। और वेंट्रिकुलर क्वाड्रिजिमिनी जो है इसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर क्वाड्रिजिमिनी में 3 नॉर्मल होंगे इस तरह, सॉरी, और चौथा जो है आपका ब्रॉडर क्यूआरएस, जो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रीमेच्योर लिया है। तो जब प्रीमेच्योर हर दूसरा होगा तो उसको वेंट्रिकुलर बाइजिमिनी कहेंगे, जब हर तीसरा होगा तो उसको वेंट्रिकुलर ट्राइजिमिनी कहेंगे, और जब हर चौथा होगा तो इसको वेंट्रिकुलर क्वाड्रिजिमिनी हम कहेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है, उसको मल्टीपल पीवीसी कहते हैं। ठीक है, वो भी इसी तरह का होता है, उसका आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, फिर एक एब नॉर्मल आ जाता है, तो उसमें आपका अगर इतना आपका वो फिर इस तरह का एब नॉर्मल आ जाता है दूसरे के बाद आ जाती है। तो अब इतना अगर आप ईसीजी का पैटर्न देखें तो उसमें आपको मल्टीपल प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स या प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर के कंट्रैक्शन में दे, तो उसको हम मल्टीपल पीवीसीज कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियस की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए जब आपका हार्ट रेट 100 से 250 के दरमियान हो तो इसको हम टैकीकार्डियस कहते हैं। ठीक है, सो इफ द कॉज इज इन द वेंट्रिकल तो इसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियस कहते हैं। जब 250 से 350 के दरमियान हो तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फ्लटर। जब द कॉज इज वेंट्रिकल तो इसको वेंट्रिकुलर फ्लटर कहते हैं, जो इरिटेबल फोकाई अगर वेंट्रिकल में हो तो। ठीक है, 350 से 450 के दरमियान हो तो उसको हम फिब्रिलेशन कहते हैं। तो अगर ये एट्रिया में हो तो हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, अगर वेंट्रिकल में है तो हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अभी हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियस डिस्कस कर रहे हैं, 100 से 250 के दरमियान जिसका रेट है। ठीक है, इसका रेट कितना है, 100 से ऊपर है बल्कि 250 से नीचे है। ठीक है, इसमें एक होता है पैरोक्सिस्मल, इसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पीवीटी कहते हैं। उसका अमूमन रेट जो है 150 से थोड़ा ऊपर होता है, तो 150 से 250 के दरमियान होता है, उसको पैरोक्सिस्मल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। लेकिन बहरहाल दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसमें क्या है, इरिटेबल फोकाई है लेकिन बहुत ज्यादा है, एक नहीं है, वेरी इरिटेबल फोकाई है जो आपके हार्ट रेट हो किस चीज के चलाते हैं, अप टू 250 चलाते हैं। ये वेंट्रिकल्स है आपके, इधर फोकाई अराइज कर रहे हैं, ये भी पार कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके वेंट्रिकल्स में जो है क्या हो रहा है, टैकीकार्डियाज हो रही होती है। ठीक है, आप अप टू 250 उसका लिमिट है। ठीक है, इसमें क्या है, ऐसे नोड जो है वो अपनी जगह फायर करता है
और जो है आपका वेंट्रिकल जो है वो अपने लिए फायर करता है। ठीक है, आपका ये वाला भी फायर कर रहा है, लेकिन यहाँ इरिटेबल फोकाई भी फायर कर रहे हैं। तो आपकी जो ईसीजी की पैटर्न है वही कॉन्सेप्ट है। दोबारा नॉर्मल आपका ये आ गया। देखिए यहाँ पे आपका मिसाल के तौर पर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज है आपकी, तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज को इस तरह नजर आ रही है। ठीक है, जेंट ब्रॉडर क्यूवारिस, ठीक है। और ये बात याद रखिए कि रेट को आप देखें, इससे आपको आर इंटरवल से रेट काउंट कर दी, सो डेट विल बी बिटवीन 100 to 250। और जो पी वेव है, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिका अपने लिए सेपरेट वो कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं, सो पी वेव कैन अकर एनीवेयर। ठीक है, सो आपकी पी वेव जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे मतलब मिसाल के तौर पर इस तरह भी हो सकता है। तो ये एक पी वेव आ गया, फिर दोबारा इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक और पी वेव इधर आ गया। ठीक है, तो पी वेव कैन अकर एनीवेयर इन वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज। तो जब भी आपके साथ ऐसा पैटर्न आ जाए कि आपको देखे ब्रॉडर क्यूवारिस मिल रही हो और उसके साथ साथ आपके रेट जो है वो 100 से ऊपर 250 लगभग इसके दरमियान में हो और पी वेव कैन अकर एनीवेयर, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है, उसको कैप्चर बीट का कॉन्सेप्ट कहते हैं इस वीटीज में, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज में। और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड फ्यूजन बीट। देखिए ये जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है, एसए नोड अपने लिए कंट्रैक्ट करता है, एबी नोड अपने लिए कंट्रैक्ट करता है। बास टाइम ये होता है कि इसमें एक कंडक्शन जो है वो नीचे आ जाता है एबी नोड के जरिए से। ठीक है, तो जो आपके नॉर्मल ये वाला चल रहा है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज की वेव इस तरह चल रहा है, बड़े बड़े ब्रॉड आपकी क्यूवारिस, तो इसमें एक जो है आपका नॉर्मल आ जाता है। नॉर्मल वो वाला आ जाता है जब एसी नोड से एबी नोड की जरूरत, तो बाज इसमें एक वेव इस तरह भी होते हैं नॉर्मल, फिर दोबारा जो है वो इस तरह ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये आ जाए तो इसको हम कहते हैं कैप्चर बीट। वेंट्रिकल ने एक बीट को एट्रिया का कैप्चर कर दिया नॉर्मली, बाकी तो वेंट्रिकुलर फोकाई से एराइज हो रहा है और वो चल रहा है। ठीक है, और एक जो है फ्यूजन बीट उसे कहते हैं। बास टाइम फ्यूजन बीट का कॉन्सेप्ट क्या है? फ्यूजन बीट का ये कॉन्सेप्ट है कि जो हर्ट है इधर से कंडक्शन आ रही है, ये एक जो आ गया तो इसका कंडक्शन और ये वाला कंडक्शन सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। तो जब दोनों कंडक्शन सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है तो कुछ वेंट्रिकल जो है दैट इज डीपोलराइज्ड बाय नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, नॉर्मल क्यूवारिस जो है ऊपर से आ रहा है, और कुछ वेंट्रिकल जो है दैट इज डीपोलराइज्ड बाय फोकाई, जो इरिटेबल फोकाई आपका है। तो इसमें क्या होगा, जब इतने ब्रॉडर क्यूवारिस आपके फोकाई से बनते हैं तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो नॉर्मल से थोड़ा बड़ा होगा और तो नॉर्मल क्यूआरएस से फिर भी थोड़ा सा ब्रॉड होगा, लेकिन जितने ब्रॉड इधर बनते हैं उससे थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इससे छोटा है लेकिन नॉर्मल से फिर भी बड़ा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, नॉर्मल क्यूआरएस और फोकाई। ठीक है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है फ्यूजन बीट। मैंने कहा कि एक्सप्लेन कर लो, फिर कहीं मिल जाए शायद टॉपिक में से तो कंफ्यूजन काज करेगा। अच्छा, नेक्स्ट जब हम जा रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट जो एरिथमियाज में है दैट इज टॉर्सियोड डी पॉइंट्स। देखिए वेंट्रिकुलर एरिथमियाज की ये एक स्पेशलाइज टाइप, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज की स्पेशलाइज टाइप है। इसको पॉलीमॉर्फिक वीटी भी कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। टॉर्सियोड डी पॉइंट इसका सिंपल मतलब है ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स। ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स का क्या मतलब है? ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट का मतलब है कि जब ये मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल वो है तो इसको ट्विस्ट कर लो, जब ये ट्विस्ट हो जाएगा तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ईसीजी पे जो पैटर्न मिलेगा वो आपको इस तरह मिलेगा कि आपको इसमें से रिबन्स लाइक ट्विस्टिंग मिलेंगे, उसको हम कहते हैं, जब ऐसा पैटर्न मिलेगा आपको तो उसको हम कहते हैं टॉर्सियोड डी पॉइंटीज। ठीक है, मैं अभी और भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। इसके काजेस क्या है? इसके काजेस में लो पोटाशियम, जब भी आपका पोटाशियम कम हो रहे, लॉन्ग क्यूटी, देखिए क्यूटी इंटरवल जो है वो आपका वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन शो कर रहे हैं। तो हर एक कंडीशन जो आपके क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करता है वो आपके टॉर्सियोड डी पॉइंट स्कार्स कर सकती है। ठीक है, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल कौन सी कंडीशंस में होता है? कंजेनिटल है, रोमानो वार्ड सिंड्रोम है,
इसी तरह डिफरेंट ड्रग्स है, एरिथ्रोमाइसिन है, सेफ्रोफ्लॉक्सासिन है, मेथाडोन है, हेलोपेरिडोल है, एंड देयर आर रिलेटेबल टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा लिखे हैं जो लॉन्ग क्यूटी काज करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका लॉन्ग क्यूटी काज हो जाए, ठीक है, या जब भी आपका पोटेशियम लेवल कम हो जाए, ठीक है, या तो इस कंडीशंस में आपके साथ क्या होगा, जो ईसीजी का पैटर्न आपके साथ आ जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, एम्पलीट्यूड gradually increase and then gradually decrease of each successive complex। मैं भी आपको दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए ये एक नॉर्मल आपका ईसीजी का पैटर्न है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसकी ईसीजी के पैटर्न में आपको जो मिलेंगे वो इस तरह मिलेंगे। देखिए वीटीज है, वीटीज की तरह पिक्चर दे रहे, फिर ये थोड़ा सा शार्ट होगा, इस तरह का पिक्चर्स आपको मिलेंगे। तो जब भी आप इसको कंट्रास्ट और कंपेयर कर ले तो ये क्या होगा, ये इस तरह देखिए, ट्विस्टिंग आ गई है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं टर्सर डिपॉइंटिस। ये पॉलीमार्फिक वीटी भी इसको कहते हैं, पॉलीमार्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के किस्म है ये। इसमें क्या हो रहा है, आपके साथ ट्विस्टिंग हो रही है। अभी देखिए इसको सक्सेसिव कॉम्प्लेक्स कहते हैं ये, इसके बाद जो दूसरा इसको इसका सक्सेसिव कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हर एक सक्सेसिव कॉम्प्लेक्स में आपका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्राइज कर रहा है। तो इस तरह कंडीशन को हम कहते हैं टॉर्सिड डिपॉइंटिस। और इसको कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन काज कर सकता है और डेथ काज कर सकता है, इसलिए ये इसको डायग्नोज करना और इसको ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। फिर जो है, और अच्छा अभी इसका काज क्या है टॉर्सिड डिपॉइंटिस का, तो इसका कोई स्पेसिफिक काज डिफरेंट बुक्स में नहीं लिखा है, मैंने बहुत स्टैंडर्ड बुक स्टडी की, लेकिन कुछ मुझे जो इंफॉर्मेशन मिला है वो ये मिला है कि कुछ टाइम बाद 5 से 20 बीट्स के बाद कार्डिक एक्सिस में चेंजेस आ जाते हैं और उसी चेंजेस की वजह से इस कॉम्प्लेक्स के शेप्स में ये चेंज आ जाता है, ठीक है। ये सक्सेसिव जो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है फिर ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो हमारा आखिर दो के हम तरफ जा रहे हैं, वेंट्रिकुलर फ्लटर है। वेंट्रिकुलर फ्लटर किस चीज को कहते हैं, वेंट्रिकुलर फ्लटर्स सिर्फ इतना याद रखिए कि इसमें आपका जो है वेंट्रिकुलर रेट 250 से 350 के दरमियान होगा और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो स्मूथ साइन वेव्स कहते हैं इसको, ठीक है। आप सिमिलर एम्पलीट्यूड, ये बात याद रखें, ठीक है। और ये किस चीज से फ्लटर क्यों हो रहा है, एक हाईली इरेटेबल फोकाई है जो फायर करता है, फायर किस रेट पे 250 से 350 के दरमियान आपकी वेंट्रिकल्स में से। तो उसकी वजह से आपके साथ जो वेव्स बन रहा है ईसीजी का, ये अगर नॉर्मल पैटर्न हो गया तो ये आपके वेंट्रिकुलर फ्लटर जो है ये किस तरह नजर आएगा, देखें सारों की एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम है और स्मूथ साइन लाइक वेव्स है। तो जब इस तरह का पैटर्न आपको नजर आ जाए तो इट इज वेंट्रिकुलर फ्लटर। लास्ट में हमारे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की तरफ। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इसमें क्या हो रहा है, आपके साथ डिफरेंट फोकाई हो रहे होते हैं, डिफरेंट मल्टीपल हाईली इरेटेबल फोकाई आपके वेंट्रिकल्स में से फायर करता है, ठीक है। ये आपका हार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें से मल्टीपल आपके फोकाई जो है वो फायर करते हैं। तो ईसीजी पे आपके साथ कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बनेगा। ये अगर नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है, तो ईसीजी पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में आपके साथ इस तरह आएगा, देयर इज नो स्पेसिफिक वेव, एंड देयर इज नो रिपीटिशन। कोई भी किसी भी वेव का कोई रिपीटिशन भी आपको नजर नहीं आएगा। बड़ा बिजार शेप, इसमें वेंट्रिकल्स इस तरह होते हैं, इस तरह कोई भी आपका वेव नहीं बना, वेंट्रिकल इस तरह कंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो अगर बुक्स यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई भी रिपीटिशन मिल गया
या आपको कोई स्पेसिफिक वेव मिल गया, तो थिंक अबाउट योर डायग्नोसिस दैट यू आर मोस्ट प्रोबेबली नॉट डीलिंग विद VF, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी रिपीटेटिव वेव या स्पेसिफिक वेव आ गया तो मोस्ट प्रोबेबली आप वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के साथ डील नहीं करें, किसी और चीज में डील, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आपको कोई भी चीज नहीं मिल रहा, बिल्कुल बस सिर्फ बिजार शेप वेव्स मिल रहे होंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था आज एरिथमियास के बारे से। इसमें एरिथमियास हमारे मेन जो एरिथमियास थे वो खत्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम लेक्चर देंगे तो वो जाके एक्सेस हाइपरट्रॉफीज और फिर इसके बाद स्कीमियाज और अदर प्लान बैलेंस की तरफ उसके साथ ECG हमारे खत्म हो जाएंगे। थैंक यू।